आज हम लोग देखेंगे कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन के सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट एफ बार बी अ डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, देन द कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज डिनोटेड बाय कर्ल एफ बार एंड इज डिफाइंड एज कर्ल एफ बार इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस एफ बार is equals to del upon del x into I cap plus del upon del y into j cap plus del upon del z into k cap cross f bar। यहाँ पे मेन डिफरेंस हमें क्या पता चल रहा है? डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार की डेफिनेशन में आपके पास डॉट प्रोडक्ट, डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार की डेफिनेशन में डॉट प्रोडक्ट था, वहीं कर्ल के डेफिनेशन में क्रॉस प्रोडक्ट है। डाइवर्जेंस के डेफिनेशन में आएगा डॉट प्रोडक्ट एंड कर्ल के डेफिनेशन में आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेना रहता है, इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। सबसे फर्स्ट रो आएगी आई जे के वेक्टर की, उसके बाद एफ बार के कंपोनेंट उसके बाद डेल ऑपरेटर की कंपोनेंट्स की, दैट इज डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, एंड थर्ड रो आएगी एफ बार के कंपोनेंट की। एफ बार भी क्या है? वेक्टर है, तो आई जे के कंपोनेंट की आएगी। इसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट अपना क्वेश्चन है, if f bar is equals to y raised to 4 minus x square z square into I cap plus x square plus y square into j cap minus x square into yz into k cap. Determine curl f bar at point 1, 3, -2. Solution देखते हैं। Here f bar is equals to what? y raised to 4 minus x square, जो given है वो सबसे पहले हम लोग हमेशा लिखते हैं। तो y raised to 4 minus x square z square into I cap plus x square plus y square into j cap minus x square yz k cap। ये आपका f बार है। उन्होंने क्या बोला है? कर्ल निकालो। कर्ल के लिए डेफिनेशन क्या है? कर्ल f बार इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस f बार। तो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के कैप, आई कैप जे कैप के कैप। सेकेंड रो क्या आएगी? डेल ऑपरेटर के कंपोनेंट्स, आई जे के की कंपोनेंट्स। तो आई जे के कंपोनेंट्स क्या है? डेल ऑपरेटर के डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। एफ बार के कंपोनेंट्स क्या है? आई का कंपोनेंट है y रेज टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। जे कैप का कंपोनेंट क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। के कैप का कंपोनेंट है माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट के लिए अब इसको सॉल्व करना है आपको। इसको सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है। आई कैप लिख लिया सबसे पहले। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और उन दोनों का क्या आएगा? सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले लिखते हैं डेल अपॉन डेल वाई इनटू माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया आई कैप के लिए। अब नेक्स्ट माइनस जे कैप, माइनस का साइन बीच में ले लिया, जे कैप इनटू ये जे कैप वाला कॉलम छोड़ दीजिए और बाकी दो बचे कॉलम का क्रॉस प्रोडक्ट। इसलिए क्या आएगा? डेल अपॉन डेल एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड इंटू वाई रेज टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये हो गया। अब प्लस नेक्स्ट टर्म के ऊपर जाते हैं, प्लस के क्या इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग टू कॉलम्स। तो डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटू वाई रेज टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। अब डेरिवेटिव यानी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो डेल अपॉन डेल वाई, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो माइनस एक्स स्क्वायर जेड, वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1, इसलिए सिर्फ यहाँ पे 1 लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो इसका डेरिवेटिव आएगा, यहाँ पे जेड की टर्म है ही नहीं इसलिए इसका पार्शियल डेरिवेटिव डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे 0 माइनस जे कैप। अब नेक्स्ट टर्म के ऊपर जा रहे हैं, माइनस जे कैप। अब इसमें माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन एज इट इज आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2x वाई जेड एज इट इज आएगा क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है, माइनस डेल अपॉन डेल जेड। अब वाई रेज टू 4 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड 0 आएगा क्योंकि वाई रेज टू 4 इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, इसलिए यहाँ पे 0 लिख दिया। माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2z प्लस के कैप।
के कैप लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 0 माइनस y रेज टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y रेज टू 4 का डेरिवेटिव आएगा 4y क्यूब माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर में y की टर्म है ही नहीं, इसलिए इसका पार्शियल डेरिवेटिव आएगा 0। ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। अब माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस 0 विल बी माइनस एक्स स्क्वायर जेड इंटू आई कैप माइनस माइनस 2x yz माइनस 2x yz, 0 माइनस दिस माइनस 2x स्क्वायर जेड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाए, लिखा है हमने प्लस 2x स्क्वायर जेड, ये जे कैप की टर्म होगी तो जे कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2x माइनस 4y क्यूब इंटू के कैप, ये हो गया। अब ये आपका क्या निकला, ये आपका निकला कर्ल एफ बार, दैट इज डेल क्रॉस एफ बार। अब उन्होंने क्या बोला है, कर्ल एफ बार एट पॉइंट 1, 3, 2, यानी एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे, वाई की वैल्यू 3 पुट करेंगे, जेड की वैल्यू -2 पुट करेंगे, 1, 3, -2। तो इस इक्वेशन में -1, 3 एंड -2 वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस का साइन एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1, जेड की वैल्यू -2 है, इंटू आई कैप, माइनस का साइन एज इट इज, -2p as it is, x y z की वैल्यू 1 3 -2, 1 3 -2 प्लस 2 x स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, x स्क्वायर z की वैल्यू -2, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट कर लिया, इनटू j कैप प्लस प्लस 2 x की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 -4y क्यूब, तो 4y की वैल्यू 3 का क्यूब 27, तो 27 इंटू के कैप। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसलिए हो गया 2 माइनस -2 -2, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आया था अपना 12, यहाँ पे आया है अपना -4, तो 12 - 4 विल बी 8, एंड माइनस का साइन बाहर से, जो बाहर माइनस का साइन है वो एज इट इज आएगा, यहाँ पे आया -8 जे कैप प्लस 2 इंटू 1 2 -27 4 जा वो लिखा और इसकी कैलकुलेशंस किए, तो 27 4 जा है 108, तो -108 प्लस 2, माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आया, 108 -2 विल बी 106, तो 106 के कैप। तो डेल क्रॉस एफ बार एट पॉइंट 1 3 -2 की वैल्यू आई 2i कैप -8 j कैप -106 k कैप। अब डाइवर्जेंस में आपको नंबर मिलेगा क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। डाइवर्जेंस का जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, वहां पे आपको एक कंप्लीट नंबर मिला था, यानी डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार स्केलर क्वांटिटी है, वही कर्ल ऑफ एफ बार क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी आपको जब आंसर मिलेगा वो आंसर क्या रहेगा, वेक्टर में रहेगा, यानी वो आई कैप जे कैप एंड के कैप को इंक्लूड करेगा। अब और एक टर्म देखते हैं कर्ल ऑफ एफ बार के लिए, इर्रोटेशनल वेक्टर। इर्रोटेशनल वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, अ वेक्टर फंक्शन एफ बार ऑफ आर इज सेड टू बी इर्रोटेशनल इन अ गिवन रेंज आर इफ कर्ल ऑफ एफ बार इज इक्वल्स टू 0 इन आर। शॉर्ट में हम लोग क्या समझ सकते हैं, एफ बार इज इर्रोटेशनल इफ कर्ल एफ बार इज इक्वल्स टू 0, वाइस वर्सा भी ट्रू है, कर्ल एफ बार की वैल्यू अगर 0 है तो एफ बार क्या है, इर्रोटेशनल है। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। Show that the vector given below is irrotational, and f bar is equals to sin y plus z into I cap plus x cos y minus z into j cap plus x minus y into k cap। ये जो f bar दिया है वो क्या है, irrotational है, ये प्रूफ करना है, irrotational है ये प्रूफ करना है, यानी सबसे पहले डेफिनेशन क्या है आपको, if curl of f bar is equals to 0 then f bar is irrotational। तो सबसे पहले ये इर्रोटेशनल है ये प्रूव करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, कर्ल एफ बार की वैल्यू क्या आ रही है। तो कर्ल एफ बार के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कर्ल एफ बार इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस एफ बार, कर्ल एफ बार इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल क्रॉस एफ बार। तो डेल क्रॉस एफ बार की सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं,
तो डेल क्रॉस एफ बार के लिए क्या आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा। डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो क्या रहेगी, हमेशा आई कैप जे कैप के कैप। उसके बाद सेकेंड रो क्या रहेगी, डेल ऑपरेटर के आई जे के की कंपोनेंट्स। तो आई का कंपोनेंट है डेल अपॉन डेल एक्स, जे का कंपोनेंट है डेल अपॉन डेल वाई, के का कंपोनेंट है डेल अपॉन डेल जेड। अब वापस एफ बार के थर्ड रो क्या आएगी, एफ बार के कंपोनेंट्स। तो एफ बार के कंपोनेंट्स है साइन वाई प्लस जेड, ये आई का साइन वाई प्लस जेड, ये आई कैप का कंपोनेंट है। अब जे कैप का कंपोनेंट क्या है, एक्स कॉस वाई माइनस जेड। के कैप का कंपोनेंट क्या है, एक्स माइनस वाई। अब इसके बाद नेक्स्ट इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं जैसे हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में किया था। तो आई कैप एज इट इज, रिमेनिंग टू कॉलम्स का हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो डेल अपॉन डेल वाई इंटू एक्स माइनस वाई माइनस डेल अपॉन डेल जेड इंटू एक्स कॉस वाई माइनस जेड माइनस जे कैप का कॉलम छोड़ के बाकी दो बचे कॉलम्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स माइनस वाई माइनस डेल अपॉन डेल जेड इंटू साइन वाई प्लस जेड प्लस के कैप के कंपोनेंट्स। अब के कैप का कॉलम छोड़ के बाकी जो दो बचे कॉलम्स है उसका हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो के कैप इंटू डेल अपॉन डेल एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस जेड माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटू साइन वाई प्लस जेड। ये हो गए हम लोगों के डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो -1 आएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 0 आएगा, 0 माइनस 1 माइनस 1। अब इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, यहाँ पे z की टर्म है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ है, तो z का डेरिवेटिव आएगा 1। तो माइनस का साइन है तो माइनस का साइन एज इट इज, एंड माइनस यहाँ पे डेल अपॉन डेल z के बाहर भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस 1 इंटू आई कैप। माइनस का साइन यहाँ पे ऑलरेडी है जो हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया। अब x माइनस वाई का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पे सिर्फ इस टर्म के लिए 1 ही आएगा। माइनस का साइन एज इट इज लिख दिया। उसके बाद साइन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z विल बी 0, तो 0 प्लस z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, तो z का डेरिवेटिव है 1, तो 1 माइनस 1 इंटू जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स कॉस वाई माइनस जेड, एक्स कॉस वाई। अब कॉस वाई कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विल बी 1, तो यहाँ पे आएगा कॉस वाई, एंड z का डेरिवेटिव 0, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने लिखा है कॉस वाई। डेल अपॉन डेल वाई इंटू साइन वाई प्लस जेड, साइन वाई का डेरिवेटिव क्या आता है विद रिस्पेक्ट टू वाई, कॉस वाई, तो यहाँ पे सिर्फ आ गया कॉस वाई इंटू के क्या, जेड का डेरिवेटिव 0 आएगा क्योंकि हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसलिए यहाँ पे आया कॉस वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस 1 विल बी 0, तो आई की टर्म हो जाएगी 0, 1 माइनस 1 विल बी 0, इसलिए जे कैप की भी टर्म हो जाएगी, कोएफिशिएंट हो जाएगा 0, cos y माइनस cos y विल बी 0, तो के कैप का भी कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए होल टर्म क्या हो जाएगी 0, यानी हमें क्या मिला, कर्ल एफ बार इज इक्वल्स टू 0 मिला। कर्ल एफ बार की वैल्यू हमें क्या मिली, 0 मिली, और हमारी डेफिनेशन ही क्या है, अगर इफ कर्ल एफ बार इज इक्वल्स टू 0 देन एफ बार इज इररोटेशनल। अब यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू ही 0 मिली है, तो एफ बार क्या है, एफ बार इज इररोटेशनल, और हमें वही प्रूव करना था। और इस तरीके से कर्ल की डेफिनेशन खत्म होती है और कर्ल की टर्म्स भी खत्म